बिहार के पटना जिले के छोटे से गांव शाहिस्तापुर से 1999 में आए हुए एक छठी क्लास के बच्चे ने अपनी मेहनत के दम पर न सिर्फ अपना भविष्य बल्कि पिछले 15 सालों से न जाने कितने छात्रों का भविष्य संवारा। नमस्कार, themittynews.com से मैं मनोहर आपका स्वागत करता हूं। मार्गदर्शन के एपिसोड में इसमें हम बात करेंगे शिक्षा से। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे जो हमें सफलता की ओर लेकर जाता है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि किताबी ज्ञान हो। शिक्षा का उद्देश्य होता है कि मानसिक विकास में सफलता पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हम आए हैं मनोज कुमार सिंह जी के पास, जो कि विद्या मंदिर के निर्देशक हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, गुरु मंत्र लेने की कोशिश करेंगे कि छात्र कैसे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सके। मनोज जी, आपका स्वागत है। सर नमस्कार, मिर्ची न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जो छात्रों के लिए ये न्यूज़ या फिर ये कार्यक्रम को कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि किसी चैनल के माध्यम से शिक्षा को आज बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है और आगे भी दे रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में भी देखे थे आप लोग शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम चाहेंगे सर बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और छात्र छात्राएँ इससे लाभान्वित होंगे, आपके चैनल से हो भी रहे हैं, तो इसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे सर जी। मनोज जी, मेरा एक सवाल है। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे जो छात्र होते हैं 10th पास करते हैं जी, और कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज होते हैं अपने करियर को लेकर के, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम ये करें वो करें, लेकिन वो कैसे उस जगह पे पहुँचे ये उन्हें नहीं पता होता। उन्हें दिमाग में ये चाह रहा है कि डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी बनना हो, मगर किस रास्ते से जाना है वो कंफ्यूज होते हैं। परिणाम ये होता है कि बच्चे के घर वाले या दोस्त मोहल्ले वाले बोलते हैं यहाँ एडमिशन ले लो, वो ले लेते हैं। लास्ट में पता चलता है कि हमने गलत रास्ता चुन लिया। तो बहुत रेयर मतलब बहुत ज़्यादा हमने ये देखा है कि बच्चे पॉलिटेक्निक्स का एक बहुत स्कोप है और लोग पॉलिटेक्निक तरफ जाते हैं। तो पहला मेरा सवाल ये है कि पॉलिटेक्निक में क्यों एडमिशन लें और कौन लोग हैं जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है सर। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बच्चे जब 10th तक रहते हैं ना क्लास स्कूल में, तो वो 10th बोर्ड पास करने की होड़ सब में होती है। 10th तक कोई काउंसलिंग नहीं होता है और अभी के हॉस्टल वस्टल लाइफ में गार्जियन के पास इतना समय नहीं है कि बच्चों को गाइड करें। बहुत कम ऐसे गार्जियन हैं जो बच्चे के प्रति बैठते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनसे बातें करते हैं। हाँ, ज़रूरत के सामान जितना भी है, जो सामग्री जो भी है, वो सारी पूरा करते हैं। बेसिकली आपने क्वेश्चन उठाया है पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूं ये वैसे छात्र भर सकते हैं जो इस बार अपेयरिंग हो रहे हैं 10th में, या 10th पास कर चुके हैं, या +2 पास कर चुके हैं, या ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं। एज का कोई लिमिट फैक्टर नहीं है। सबसे बड़ी बात ये आप कभी भी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक का मतलब होता है बहुतकनीकी, बहुत सारा टेक्निक उसमें जो रहता है उसी को हम लोग पॉलिटेक्निक कहते हैं। अब 10th वाले बच्चे, बहुत 90% बच्चे को पता नहीं है कि पॉलिटेक्निक क्या है। लेकिन अब इस फील्ड में जो कौन छात्र जाते हैं, दूसरा सवाल था आपके पास कि इस फील्ड में छात्र कौन से जाते हैं। इस फील्ड में वैसे छात्र जो आते हैं जो मध्यम वर्ग के छात्र हैं, फाइनेंशियल कंडीशन में या मध्यम से थोड़ा सा नीचे, वे छात्र जाना पसंद करते हैं पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं होती है, गार्जियन की स्थिति ठीक नहीं होती है। अब इंजीनियरिंग करवाने में लाखों लाख का खर्च, ठीक है, लेकिन पॉलिटेक्निक करवाने में लाखों लाख का नहीं, 10,000 के खर्च में वो निपट जाता है। अगर कोई बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालता है, जैसे कि हर स्टेट अपना अपना एग्जामिनेशन लेता है, झारखंड अपना एग्जामिनेशन लेता है, बंगाल अपना लेता है, यूपी अपना लेता है, बिहार अपना लेता है, तो हर एक स्टेट में पॉलिटेक्निक की एग्जामिनेशन कराई जाती है। अब बात करते हैं, अभी हम लोग झारखंड में हैं, झारखंड की बात करते हैं, तो झारखंड में जो भी पॉलिटेक्निक का स्कोप है वो बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है वो मैं बताना चाहूँगा कि आप +2 करवाने में आपको 2 साल समय लगता है। उसके बाद आप इंजीनियरिंग या मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो मेडिकल है वो तो लाइन ही अलग हो गया। बात करते हैं इंजीनियरिंग का, तो आपको 4 साल का समय लगेगा। 4 साल वो इंजीनियरिंग और 2 साल 6 साल हो गया। आप अगर 10th के बाद जाते हैं डिप्लोमा, उसको डिप्लोमा भी कहते हैं, तो पॉलिटेक्निक मतलब डिप्लोमा,
तो जब जाते हैं उसमें तो 3 साल का समय लगता है, और फिर स्पेशल फॉर्म निकलता है पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए, उसको बोलते हैं D2D, मतलब डिप्लोमा टू डिग्री। डायरेक्ट उनकी एडमिशन सेकेंड ईयर में होती है। तो 3 साल इधर और 3 साल इधर, दोनों का मैनेज हो गया 6 साल। 6 साल आपको उधर भी लगा, 6 साल आपको इधर भी लगा। अब सरकारी कॉलेज में जब हो जाता है आपका नामांकन, तो मुश्किल से साल का 10,000 रुपया आपका खर्च है। मतलब 3 साल में 30,000 में आप जूनियर इंजीनियर बन के निकल जाते हैं। स्कोप भी ज़्यादा है। एक एई असिस्टेंट इंजीनियर के पीछे 10 से 12 जेई रहता है। अलग अलग साइट पर, एक साइट मान लीजिए चालू हुआ है तो एई कभी भी उस साइट पर नहीं रह सकता, लेकिन जेई की ड्यूटी हमेशा उस साइट पर रहती है। ठीक है, तो एक एई के पीछे 10-12 जेई हम लोग का काम करता है। तो स्कोप तो ऐसे ज़्यादा है। और प्लस कहने का मतलब है कि जब +2 करते हैं तो हमको जॉब भरने के लिए बहुत सारे वैकेंसीज नहीं है, लेकिन डिप्लोमा कर लेते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिलने लगता है, खुल जाता है दरवाज़ा हमारा। लेकिन ऐसा भी देखा गया, जैसे आपने बताया सरकारी कॉलेज में अगर एडमिशन हो जाता है तो हाँ, बहुत से लोग बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है, फिर वो क्या करेंगे? देखिए, सरकार 3 मोड में कॉलेज चला रहा है। एक फुल्ली गवर्नमेंट, दूसरा सेमी गवर्नमेंट, और तीसरा आपका प्राइवेट है। प्राइवेट में भी कुछ स्कोप ऐसा है जिसको मतलब छात्रों को जानकारी नहीं है, जिसके कारण वो चूक जाते हैं। मान लीजिए आर्थिक कमजोर छात्र हैं, ठीक है, तो आय प्रमाण पत्र अगर उनके पास होता है तो TFW कोटा होता है, उसमें एक भी ट्यूशन फीस नहीं लगता है। प्राइवेट कोई भी कॉलेज हो, उसमें ट्यूशन फीस आपको नहीं लगेगा। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट में है जो PPT मोड बोलते हैं, पब्लिक पार्टनरशिप प्राइवेट मोड। सरकार कॉलेज बना के दे दी है किसी कंपनी को, एप्टेक कंपनी को दे दी है, आप चलाइए। सपोज मान लेते हैं कि एक ब्रांच में आपके पास 60 सीट है, तो 30 पेड सीट है और 30 फ्री सीट है। जो फ्री सीट पर एडमिशन लेंगे वो जस्ट आपका सरकारी वाला ही खर्च है, सिर्फ एडमिशन चार्ज में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है या है। ठीक है, बाद बाकी उसमें फिर ट्यूशन फी में कोई अंतर, कोई 10,000 रुपया साल का लगेगा। हाँ, मोटा मोटी मान लेते हैं 10 से 12,000 रुपया साल का आपका क्लियर हो जाता है। वो मतलब ये है कि आप अगर पॉलिटेक्निक में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, तैयारी जरूरी है, क्योंकि पॉलिटेक्निक में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब जो है रुझान बच्चों का बहुत बढ़ गया है। बच्चों का रुझान बढ़ा है तो कंपटीशन ऑटोमेटिक हो गया, हाई हो गया है। तो इसमें अब जो क्वेश्चन का लेवल है, लेवल को थोड़ा ऊपर करके रखा गया है। पहले वाला बात नहीं कि माइनस वाला में भी एडमिशन हो जाता था, सिर्फ एग्ज़ाम देता था उसका भी एडमिशन होता है। आज बच्चे एग्ज़ाम दे करके निकाल के अगर रैंक पीछे हैं तो एडमिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चे अपना समय को व्यर्थ बर्बाद ना करें, और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी +2 में एडमिशन होने में भी कुछ टाइम है। ठीक है, तो टाइम है तो उस बीच में आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। 2 महीने का क्लास करके या 1.5 महीने का क्लास करके आप आसानी से पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते कि सही दिशा में गाइडलाइन हो। क्योंकि मशरूमिंग ऑफ सेंटर्स, एंट्रेंस की जो अभी जो फॉर्म आया है, बहुत सारे खुल जाते हैं। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा वीडियो होता है। जैसे कहने का मतलब है कि हम लोग मोबाइल में गोली चलाते हैं, PUBG खेलते हैं, तो सिपाही तो बन नहीं सकते। तो उसी तरह से आप जो चाह रहे हैं कि एंट्रेंस निकाल लेंगे हम मोबाइल दिन भर पढ़ करके, तो ये पॉसिबल नहीं है। मोबाइल या यूट्यूब चैनल पे कोई भी टीचर अपना वही कंटेंट डालता है जो उसका सबसे मजबूत पार्ट होता है। थोड़ा सा कंटेंट डाल दिया, छोड़ दिया, उसके बाद बोले आप पेड कोर्स में आ जाओ। तो वो बच्चों को अपने तरफ खींचने का तरीका है, एक माध्यम बन गया है। देखिए, हर बच्चे, हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा का एडमिशन सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो जी, जो कि किसी कारणवश नहीं हो पाता है। तो आपसे ये गुरु मंत्र जानना चाहते हैं कि किस तरह बच्चे एंट्रेंस की तैयारी करें, क्या क्या ज़रूरी है जिससे वो एंट्रेंस को क्रैक कर सकें। एंट्रेंस क्रैक करने के लिए सर 9, 10, 11, 12 चारों पोर्शन को ध्यान में रखना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा ही पोर्शन होता है, लेकिन चारों क्लास के पोर्शन को ध्यान में रखना पड़ता है। अब बच्चे को जब तक सही गाइडलाइन नहीं मिले, अब बच्चा 10th पास करके आया है, तो हो सकता है कि 11th का क्वेश्चन ना बना पाए, 12th का क्वेश्चन थोड़ा सा ना बना पाए, तो कहीं ना कहीं इसको गाइडेंस लेना ही चाहिए। हमारे हिसाब से अगर 100% सफलता चाहिए तो आप
किसी विशेषज्ञ के पास से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कहना कि हाँ कौन करेगा, जो भी विशेषज्ञ है, जो भी सीनियर है, जो पॉलिटेक्निक के छात्र रह चुके हैं या छात्र हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए, उनसे भी आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है 10th के बाद ही मतलब पॉलिटेक्निक करना है, तो कुछ जो टर्म होता है बहुत कम समय होता है, उन कम समय में क्या कोचिंग उस लायक है कि वो बच्चे को तैयार कर सके? अगर वो कोचिंग भी कहीं लेता है पॉलिटेक्निक का, तो मुझे लगता है 2-3 महीने का बीच में गैपिंग होता होगा। हाँ, डिपेंड करता है सर ये टीचर्स पर, टीचर कितने प्रभावशाली है उनके लिए, कौन सा टीचर है, क्या पढ़ा रहे हैं। अगर एक्सपीरियंस टीचर है तो वेल एंड गुड। नॉन एक्सपीरियंस टीचर के पास पहुंच गए, समय बर्बाद हो गया, उनका लाइफ भी बर्बाद हो गया वहां से। एंट्रेंस की तैयारी कम समय में भी किया जा सकता है। हम लोग के यहाँ भी बैच चल रहा है, विद्या मंदिर क्लासेस में बैच हमारा रन है, तो हम बच्चों के प्रति 4 से 5 घंटे का क्लासरूम दे रहे हैं जी। 4 से 5 घंटे का क्लासरूम बच्चों को दे रहे हैं। उसके बाद उस क्लासरूम के एक्स्ट्रा टाइम में, मतलब 5 घंटे के बाद बच्चे का टेस्ट चलता है, क्या वो डेवलपमेंट किया है। और हर दिन नया पेपर, नए तरीके से नया कन्वर्शन में पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध कराते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम में हैं हिंदी को कैच करें, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं इंग्लिश को कैच करें। तो कहीं ना कहीं टीचर का एक अहम रोल है। हम लोग संस्थान में जब करवाते हैं, हमने बहुत सारा रिजल्ट दिया है इस संस्थान से, अभी तक 4-5 रैंक। सबसे बड़ी चीज़ है हम लोग दे देते हैं ऑफर, क्या, गिव रिजल्ट एंड टेक योर मनी बैक। अपना रिजल्ट 1 से 100 तक के बीच दीजिए और जो भी फीस दिए हैं वो आप अपने से मतलब वापस ले लीजिए हमसे। तो बच्चे को मैंने तैयार करा। क्रैश कोर्स में काफ़ी बच्चे हमारे पास हैं और काफ़ी बच्चे आते भी हैं, तो उनको हर साल तैयारी करवाते हैं और रिजल्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि ये संस्थान पॉलिटेक्निक के लिए जाना जाता है जी। और मैं खुद से ही क्लास लेता हूँ। प्रॉपर डेवलपमेंट बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति ध्यान रहता है। अगर कोई बच्चा कमज़ोर पड़ रहा है तो उसके लिए अलग से फिर एक्स्ट्रा क्लास की भी व्यवस्था करते हैं। मतलब 5 घंटे के बाद फिर एक्स्ट्रा? यस, 5 घंटे के बाद फिर एक्स्ट्रा। वो 5 घंटे कंटिन्यू क्लास चलता है। अभी जो चल रहा है वो 5 घंटे का क्लास चल रहा है। अब आज हमको जैसे टेस्ट लेना था तो टेस्ट भी हुआ। बच्चों का मूल्यांकन सबसे बड़ा चीज़ है। पढ़ा देना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका टाइम टू टाइम मूल्यांकन होना चाहिए कि बच्चे हमारे कितने ले पा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं, चीज़ों को बारीकी से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो इन सब विषयों पर हम लोग बहुत फोकस करते हैं। वैसे स्टूडेंट जो मिडिल क्लास है या फिर मीडियम स्टूडेंट है या मीडियम से लो स्टूडेंट, मतलब पढ़ाई के मामले में थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, उन छात्रों पर विशेष ध्यान रखता है। छात्रों के लिए आप क्या क्या संदेश है? मैं इस बार अपेयरिंग कैंडिडेट, अभी सीबीएसई का तो एग्ज़ाम चल रहा है, जैक का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, उनसे कहना चाहूँगा कि 9 मई को फॉर्म हमारा, मतलब हमारा नहीं, पॉलिटेक्निक का निकल चुका है। तो 9 मई से लेकर के 23 मई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई परेशानी हो रही है, कोई त्रुटि आ रही है, तो आप डायरेक्ट विद्या मंदिर से संपर्क कीजिए और विद्या मंदिर में आके अपना फॉर्म को भरवा लीजिए। दूसरी बात है कि जब फॉर्म भरा जाएगा तो आपका जो एग्जामिनेशन का डेट है वो 19/6/2022 19/6/2022 है। तो इस अवधि में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए 650 रुपया फॉर्म का चार्ज है जेसीसी बोर्ड के लिए। और जो लड़कियां हैं या फिर एससी हैं, एसटी हैं, उनके लिए 325 रुपये का चार्ज है, मतलब 50% लगता है उन लोगों को। और जो विकलांग कोटे से हैं, हैंडीकैप हैं, उनके लिए ये फॉर्म निःशुल्क है। तो सभी छात्रों से अपील होगा कि आप इस फॉर्म को भरें और एक बार थोड़ी सी मेहनत करें, ज़िंदगी ज़रूर संवर जाएगी। तो जैसे मनोज जी से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक किस तरह समझाया, आपने देखा कि पॉलिटेक्निक क्यों ज़रूरी है और कौन कौन लोग पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। और इन्होंने बताया कि जैसे इनका विद्या मंदिर है, वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कठिनाई होती है तो इनसे संपर्क करके यहाँ से फॉर्म भरवा सकते हैं।